फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के इस लेसन में देखेंगे हम एज से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप से पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब भी आयु से संबंधित जब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उस प्रश्न में आपको खुद को इमेजिन करना है कि जो प्रश्न है वो आपसे संबंधित है और वहाँ पे जिस व्यक्ति के बारे में पूछा गया है वो व्यक्ति आप हो, ऐसा आपको इमेजिन करके चलना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि राकेश की जो आयु है वो 10 वर्ष है। ठीक है, तो आपको समझना है कि मेरी आयु 10 वर्ष है। 2 साल पहले राकेश की जो आयु थी वो 8 वर्ष है। तो आपको यहाँ पे इमेजिन करना है कि जो मेरी जो आयु है वो 2 साल पहले 8 वर्ष है, तो 2 साल बाद राकेश की आयु कितनी होगी। तो वहाँ पे आपको इमेजिन कर रहे हो खुद को, तो आपको पता है कि 2 साल बाद मेरी आयु कितनी हो जाएगी, 12 साल हो जाएगी। इस हिसाब से राकेश की भी जो आयु है वो क्या होगी, 12 साल ही होगी। ठीक है, तो ऐसे आपको खुद को इमेजिन करके आयु से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करना है। अगर आप इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करते हो तो बड़े आसानी से इन प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया है राकेश या रानी से 5 वर्ष बड़ा है। 5 वर्ष पहले राकेश की आयु 11 वर्ष थी, तो 5 वर्ष बाद राकेश की आयु और रानी की आयु में कितने वर्ष का अंतर होगा, ये क्वेश्चन में दिया है। तो जब भी अंतर वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 5 वर्ष पहले उन दोनों की आयु में अंतर 10 वर्ष का था, तो 10 साल बाद उन दोनों की आयु में अंतर कितना होगा, तो अंतर कभी बदलता नहीं। जैसे राकेश और रानी के जो आयु के बीच में कितने वर्ष का अंतर कहा गया है, 5 वर्ष का अंतर था। ठीक है, ये आर फॉर राकेश, आर फॉर रानी। उसके बाद कहा गया है कि 5 वर्ष बाद राकेश और रानी के आयु में कितने वर्ष का अंतर होगा। तो जो अंतर है ये बदलता नहीं, जितना 5 साल पहले था उतना ही अंतर 5 साल बाद भी रहेगा। जैसे 5 साल पहले अगर उन दोनों की आयु का अंतर 10 वर्ष होगा, ठीक है, तो अभी भी उन दोनों की आयु का जो अंतर है वो 10 वर्ष ही रहेगा और आने वाले 10 साल के बाद भी उन दोनों के आयु के बीच में 10 साल का ही अंतर होगा, यानी अंतर कभी बदलता नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है 5 वर्ष, तो हम क्या करेंगे, 5 वर्ष को राइट कर देंगे। इस टाइप से ऐसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं, उन्हें बस आपको समझना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ऐसे ओरली से सॉल्व कर लिए कि 5 वर्ष का अंतर है, तो आने वाले 5 साल के बाद भी उन दोनों के जो आयु का अंतर है 5 वर्ष ही रहेगा। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 5 वर्ष को राइट कर देंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कविता अपने माँ से 27 वर्ष छोटी है। उन दोनों की आयु का जोड़ 49 वर्ष होने से कविता की माँ की आयु कितने वर्ष होगी, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कविता की माँ है उससे 27 वर्ष बड़ी है। ठीक है, यानी उन दोनों के बीच के आयु का अंतर कितना है, कविता और माँ। ठीक है, इन दोनों के आयु का जो अंतर है वो 27 वर्ष है। माँ बड़ी है 27 साल से कविता से। ठीक है, और कविता और माँ की जो आयु है उसका जो टोटल है वो कितना है, 49 दिया है, क्वेश्चन में दिया है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इन दोनों के एज का जो योग है कितना है, 49 है। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाता है कि 2 नंबर, छोटा नंबर और बड़ा नंबर, यहाँ पे एज दी गई है। तो ठीक है, यहाँ पे छोटा नंबर क्या रहेगा, कविता की एज रहेगी, और जो बड़ा नंबर क्या रहेगी, जो माँ की एज रहेगी। तो इन दोनों का योग कितना है, 49 है। मैं यहाँ पे लिखता नहीं। ठीक है, और अंतर कितना है, ये 27 वर्ष है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि माँ की आयु पूछा गया है, यानी बड़ा नंबर पूछा गया है। क्वेश्चन में माँ की आयु पूछा गया है, बड़ा नंबर पूछा गया है। तो जब बड़ा नंबर पूछा जाता है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर अंतर को लिख देते हैं।
ठीक है। 49 + 27 और बटे में क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, राइट। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 76/2 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 38 हो जाएगा। तो जो माँ की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, 38 वर्ष रहेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं माँ लिख देता हूँ, ये बड़ा नंबर है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि कविता की एज कितनी है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे, ठीक है। दोनों तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे माँ की आयु पूछा गया है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में कविता की एज पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे मैं कविता लिख देता हूँ, राइट। अब देखते हैं कि कविता की एज कितनी होगी। तो उन दोनों के जो एज का योग है वो कितना है, 49 है, ठीक है। अब छोटा नंबर हमें निकालना है, यानी कविता की एज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, -27 कर देंगे। माँ की जब एज निकालना था तो +27 किए थे, अब कविता की एज निकालना है तो -27 करेंगे और सेम इसके बटे में क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, राइट। अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 22 आ जाएगा, बटे में 2 रहेगा और आंसर कितना आ जाएगा, 11 वर्ष। यानी जो कविता की जो एज है वो कितनी है, 11 वर्ष है और माँ की एज है 38 और इन दोनों को प्लस कर देते, 38 + 11 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, योग दिया है। तो हम क्या करेंगे, 38 फोर्थ वाले ऑप्शन में दिया है तो हम फोर्थ वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अशोक की आयु सुरेश की आयु से दुगना से 5 वर्ष कम है, वह अजय की आयु से 1/3 से 8 वर्ष से ज़्यादा है। सुरेश की आयु 10 वर्ष होने पर अजय की आयु कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में किसकी आयु पूछा गया है, अजय की एज निकालना है कि कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सुरेश की जो आयु है 10 वर्ष है, यहाँ पे सुरेश की एज दी गई है, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि जो अशोक की आयु सुरेश की आयु से दुगना से 5 कम है, तो सुरेश की आयु यहाँ पे 10 वर्ष है और अशोक की जो आयु है इससे डबल करते हैं, ठीक है, इससे दुगना से 5 वर्ष कम, तो इसको डबल कर देंगे तो क्या होगा, 10 को डबल करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। और उसमें से क्या करेंगे, 5 वर्ष कम कर देंगे। ये 5 वर्ष क्या कर रहा हूँ मैं, कम कर देता हूँ, तो अशोक की आयु कितनी निकल जाएंगी, 15 वर्ष। आगे आपको समझ में कि कैसे निकाले हमने, कि सुरेश की आयु से अशोक की आयु दुगना से 5 कम तो 15 वर्ष, ठीक है। अब हमें अजय की आयु निकालना है, तो अजय की आयु क्या दिया है और कहा है कि अजय की आयु से 1/3 से 8 वर्ष से ज़्यादा है, यानी अजय की जो आयु को हम लोग x ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, x है, अजय की आयु है, तो इसके 1/3 यानी x/3, ये आयु किसकी है, अजय की है, ठीक है। और 8 वर्ष से ज़्यादा है, यानी हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, x/3 + 8 कर देंगे और किसके बराबर है, ये अशोक की आयु के बराबर है, यानी यहाँ पे 15 आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये x/3 रहेगा, ठीक है, ये +8 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, तो 15 - 8 कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, तो x/3, ठीक है। तो 15 में से 8 गया तो 7, ओके। तो x = कितना हो जाएगा, 7 × 3 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 21, यानी जो अजय की जो एज है वो कितनी होगी, 21 होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सीता और गीता के आयु का अनुपात 6:5 है। 2 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 5:4 था, तो सीता की आज की आयु कितनी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो सीता और गीता की आयु का अनुपात दिया है, तो
तो सीता और गीता को हम क्या समझते हैं कि इनकी जो आयु है वो x थी, ठीक है, x है। और इनका जो अनुपात दिया गया है, तो पहले अनुपात में क्या दिया है, जो आज का जो अनुपात दिया है, ठीक है, वो 6x और 5x है। यानी सीता की जो आयु है 6x है और गीता की जो आयु है 5x है। ये अनुपात में दिया है। अब कहा है कि 2 साल पहले इनके जो आयु का जो अनुपात था, ठीक है, 2 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, 2 साल पहले। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो आयु है उसमें से -2 कर देंगे, यानी 6x -2 कर देंगे, राइट। और यहाँ पे 5x -2 कर देंगे, क्योंकि हम 2 साल पीछे जा रहे हैं, 2 साल क्या कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, -2 और -2 कर दिए। और 2 साल पहले उनका क्या अनुपात था, यहाँ पे दिया है 5:4 दिया है, 5:4 दिया है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन में दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और जो सीता की जो आयु है वो हम ज्ञात करने वाले हैं। कब की, आज की आयु ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये 6x लिख लेते हैं, ऐसे इसको ऐसा लिख सकते हैं, और इसको अनुपात में दिया है तो इसको 5x हम ऐसा लिख देंगे, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक। और जो अनुपात दिया गया है 2 वर्ष पहले का, तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं 5/4, यानी ठीक है 5/4 लिख दिए। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जो 4 है इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 4 इन ब्रैकेट 6x -2 कर देंगे, ठीक है, ये इक्वल टू का साइन डाल देते हैं, और ये 5 एज इट इज़ रहेगा, और इस 5x -2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये इन ब्रैकेट कर देते हैं 5x -2 कर देंगे। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसे सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24x -8 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 25x हो जाएगा, इंटू करेंगे तो 5 × 5 करेंगे तो 25x हो जाएगा, -5 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब -8 और ये -10 है, तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और 24x -25x करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई, यहाँ पे 2 निकल गई। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आज की वैल्यू क्या है, आज की एज पूछा गया है किसकी, सीता की। तो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, और आज क्या है, उनका एज का अनुपात 6 है, और यहाँ पे 5 है, तो 6 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी सीता की जो एज है वो 12 वर्ष हो जाएगी, और गीता की जो एज है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में गीता की एज पूछा जाता तो हम क्या करते, 5 × 2 कर देते तो 10 आ जाता। यानी जो 10 साल है वो गीता की आयु है, और जो 12 साल है वो सीता की आयु है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे दिया है लड़की और माँ की जो 5 वर्ष पहले आयु का जो अनुपात है वो 1:5 है, ठीक है। परंतु 5 वर्ष के बाद उनके आयु का जो अनुपात है वो 2:5 होगा। तो लड़की की आज की आयु कितनी होगी, आज की आयु पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लड़की और माँ के आयु का अनुपात दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लड़की लिख लेते हैं और यहाँ पे माँ लिख लेते हैं, और इनकी एज नहीं दिया है तो हम इनको मान के चलते हैं कि इनकी जो एज है वो x है, ठीक है। क्या है, इन दोनों की जो एज है वो x है। अब 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आज हो गया, और क्वेश्चन में कहा है कि 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले इन दोनों के आयु का जो अनुपात था वो 1:5 था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1x लिख सकते हैं, और यहाँ पे 5x लिख सकते हैं, ठीक है। और आज यानी 5 साल बाद क्या होगा, तो x + 5 कर देंगे, 5 साल जोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम 5 साल को जोड़ देंगे। फिर कहा है
कि फिर 5 साल बाद का है, यानी ये 5 साल पीछे लेके गए थे और यहाँ पे 5 साल हम आगे लेके जा रहे हैं। तो अभी 10 साल हो गए, तो क्या करेंगे हम x प्लस 10 कर देंगे, है ना। x प्लस 10 अनुपात यहाँ पे 5x ही रहेगा और प्लस में क्या करेंगे हम 10 को जोड़ देंगे। और 5 साल जो बाद का जो अनुपात दिया है यहाँ पे कितना दिया है, 2:5 दिया है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस 10 करेंगे। ठीक है, और इसको अनुपात में दिया है तो इसे क्या करेंगे, इसके बटे में लिख देते हैं। यहाँ पे 5x प्लस 10 लिख देंगे और ये 2:5 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते तो क्या होगा, यहाँ पे इस 5 को इधर शिफ्ट कर देंगे और ये 5x प्लस 10 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे हम। तो इन ब्रैकेट कर देंगे, यहाँ पे x प्लस 10 करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 5x प्लस 10 करेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 5x आ जाएगा और यहाँ पे 50 हो जाएगा। 5 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 50 आ गया। प्लस कर देते हैं, यहाँ पे इक्वल टू का साइन ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको 2 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा, 10x हो जाएगा। प्लस करेंगे 2 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये x को एक साइड ला लेते हैं और इस जो 50 को और 20 को एक साइड ला लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x माइनस 10x, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5x बचेगा, राइट। और 50 माइनस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू निकालना है तो इस 5 को हम इसके अपॉन में ला लेते हैं तो 30/5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएंगी, 6 निकल जाएगी, राइट। अब क्वेश्चन में पूछा गया है आज की एज पूछा गया है, किसकी, लड़की की। इतना आपको ध्यान में रखना है कि लड़की की आज की वैल्यू पूछा गया है, यानी x प्लस 5 करना है हमें। क्या करना है, x प्लस 5 करना है। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई, यहाँ पे 6 निकल गई, है ना। तो 6 प्लस 5 करेंगे, 6 धन 5 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 वर्ष। यानी आज की जो आयु है उस लड़की की वो 11 वर्ष है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और 5 साल पहले कितनी थी, तो 6 वर्ष थी। और 5 साल बाद कितनी रही होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, 6 प्लस 10 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 वर्ष। पर हमें आज की वैल्यू पूछा गया है तो हम इसे क्या करेंगे, राइट कर देंगे। ठीक है, 11 वर्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है राम, श्याम और जान की आयु का औसत 16 वर्ष है। राम और श्याम की आयु का औसत 14 वर्ष है, तो जान की आयु कितनी होगी, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे राम, श्याम और जो जॉन की जो आयु दी गई है उसका औसत है 16 वर्ष है। इसका सिंपल मतलब क्या है कि यहाँ पे भी 16 होगा, यहाँ पे भी 16 होगा और यहाँ पे भी 16 होगा, तब जो इसका एवरेज निकला है वो 16 वर्ष निकला है। सिंपल सी बात है ये, ठीक है। देन सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि राम और श्याम की जो आयु है इसका जो औसत है वो 14 वर्ष है। कितना है, 14 वर्ष है। तो इसका सिंपल मतलब क्या निकल रहा है कि जो राम की एज है यहाँ पे भी 14 होंगी और श्याम की जो एज है यहाँ पे 14 होगी, तब इसका जो एवरेज है वो 14 वर्ष निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वर्ष का अंतर आ रहा है। ठीक है, राम की आयु यहाँ पे 14 है, श्याम की आयु भी 14 है, तो यहाँ पे जो 2 वर्ष इनको कम पड़ रहे हैं, तो ये जो जॉन है इसकी आयु ज़्यादा होगी, तब इसने इसको 2 वर्ष दिए और इसको भी 2 वर्ष दिए, तब इनका 16 वर्ष हुआ और इसका भी 16 वर्ष हुआ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, +2 कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 20। यानी जो जॉन की जो आयु है वो 20 वर्ष है। ठीक है, तो हम 20 फर्स्ट वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे। दूसरा तरीका क्या रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो देख लीजिए आप। अगर पहला नहीं समझ में आया तो दूसरा काम करेगा कि राम, श्याम, जॉन की जो आयु है वो 16 वर्ष है, यानी हर एक की जो उम्र है वो कितनी है,
16 से हम क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इन तीनों के जो आयु का जो योग कितना हो जाएगा यहाँ पे 48 हो जाएगा। फिर क्या दिया है यहाँ पे, राम और श्याम की जो आयु है वो 14 वर्ष है, यानी इन दोनों की आयु को क्या करेंगे हम 2 से इंटू कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 28 आ जाएगा। तो हम इसे माइनस कर देंगे, 48 माइनस 28 करेंगे तो जो आयु निकलेगी वो किसकी आयु निकल जाएंगी, जॉन की, क्योंकि यहाँ पे जो 14 वर्ष की जो दिया गया था वो राम और श्याम में दिया गया था, ठीक है, और ये जो 16 वर्ष है वो राम श्याम जॉन में दिया है। इस हिसाब से यहाँ पे जॉन की जो आयु है वो 20 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को राइट कर चुके हैं। इसके 2 तरीके, जो भी ट्रिक्स आपको अच्छे लगे उसे आप एग्जाम में अप्लाई कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया है, सलीम, जॉन व हरि की आयु का योगफल पिछले वर्ष 35 वर्ष था, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं साथ में ही, सलीम, जॉन और हरि, इन तीनों के आयु का जो योग था पिछले साल कहा गया है, कितना था यहाँ पे 35 वर्ष। तो इस वर्ष क्या होगा कि एक एक वर्ष बढ़ जाएगा, यहाँ पे 1 वर्ष यहाँ बढ़ जाएगा, 1 वर्ष यहाँ पे बढ़ जाएगा, यानी पिछले साल 35 वर्ष था तो इस साल कितना हो जाएगा यहाँ पे 38 हो जाएगा, यानी 3 वर्ष बढ़ जाएंगे यहाँ पे, राइट। फिर देखते हैं, तो आज सलीम की आयु जॉन से दुगनी है, यानी सलीम की जो आयु है वो जॉन से दुगनी है, यानी जॉन को हम x मान लेते हैं, तो सलीम की जो आयु रहेंगी वो 2x रह जाएगी, ठीक है। और हरि जॉन से 6 वर्ष बड़ा है, यानी जॉन की आयु x वर्ष है तो उससे 6 साल बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 6 को प्लस कर देंगे यहाँ पे। तो आज सलीम से हरि कितने वर्ष छोटा या बड़ा होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 38 वर्ष दिया है, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि 2x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 6 इजिकल टू कितना है 38 है, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस एक्स 3x, फिर यहाँ पे x है यानी 4x हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो 6 है वो इस साइड चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 38 माइनस 6, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 32, ठीक है। यहाँ पे 4x रहेगा, x की वैल्यू कितनी निकल जाएंगी 32/4 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, आंसर कितना निकल जाएगा यहाँ पे 8 निकल जाएगा। तो जो x की जो वैल्यू है कितनी है वो 8 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 2 × 8 करेंगे तो कितना निकल जाएगा, सलीम की जो एज है वो 16 वर्ष निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जॉन की आयु कितनी निकली है 8 वर्ष निकल गई है, और ये जो हरि है वो जॉन से 8 वर्ष बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 8 + 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, आज सलीम से हरि कितने वर्ष छोटा या बड़ा है। हरि के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो है सलीम से छोटा है कि बड़ा है। तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि सलीम जो है बड़ा है और हरि क्या है छोटा है। कितने वर्ष से छोटा है वो देख लेते हैं, तो 2 वर्ष से छोटा है। तो तीसरे वाले ऑप्शन में दिया है कि सलीम से हरि जो है वो 2 वर्ष से छोटा है, तो हम क्या करेंगे इसे राइट कर देंगे। इस टाइप से आपको एज से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उन्हें सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना होता है। तो लगभग मैंने यहाँ पे 7 टाइप से क्वेश्चन को समझाया कि जो 7 टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उस क्वेश्चन को हम फिर से आपको समझाएंगे, ठीक है।